नमस्कार। आज हम एक दिव्य बंधन की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी प्राचीन कथा जो भाई बहन के प्रेम की गहराई और एक त्योहार की जड़ों को उजागर करती है। ये कहानी है यमुना और यमराज की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत किसी त्योहार से नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जगह से करते हैं, मथुरा के विश्राम घाट से। आखिर ऐसा क्या खास है इस जगह में जो इसे इतना पवित्र बनाता है? मथुरा के दिल में यमुना के किनारे बसा है ये पवित्र विश्राम घाट। कहते हैं कि यहाँ एक देवता ने विश्राम किया था और ठीक उसी पल से एक अमर कथा का जन्म भी हुआ। हाँ, ज्यादातर लोग इस घाट को भगवान कृष्ण से ही जोड़ते हैं कि ये वही जगह है जहाँ उन्होंने दुष्ट कंस का वध करने के बाद आराम किया था। लेकिन इस घाट की एक और इससे भी पुरानी और कई ज्यादा गहरी कहानी है। असल में इस जगह का सबसे गहरा रहस्य विश्राम से नहीं बल्कि एक पुनर्मिलन से जुड़ा है, और वो पुनर्मिलन था मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन का, जिसने एक अमर परंपरा को जन्म दिया। तो ये कथा है दो दिव्य भाई बहन की, सूर्यदेव की संतानों की। एक ऐसा रिश्ता जिसे समय और ब्रह्मांडीय कर्तव्यों की सीमाओं ने बार बार परखा। देखिए, एक तरफ थे यमराज जो यमलोक के अपने विशाल कर्तव्यों में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं मिलता था, और दूसरी तरफ थी उनकी बहन देवी यमुना, जिनका प्रेम अपने भाई के लिए नदी की धारा की तरह लगातार बिना रुके बहता रहता था। देवी यमुना हर साल बार बार अपने भाई यमराज को निमंत्रण भेजती, पर हर बार यमराज अपने काम का हवाला देकर उसे टाल देते। साल गुजरते गए, पर एक बहन का इंतजार और उसका प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ। लेकिन एक बहन का प्रेम इतना गहरा, इतना सच्चा था कि उसने आखिरकार स्वयं मृत्यु के देवता को एक वचन में बांध ही लिया। और यहाँ वचन शब्द का महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक पवित्र अटूट प्रतिज्ञा है जो देवताओं तक को मानने के लिए मजबूर कर देती है। यमुना की अटूट भक्ति और प्रेम ने यमराज को एक ऐसा वचन देने पर मजबूर कर दिया जिसे वो चाहकर भी और नहीं टाल सकते थे। उन्हें अपनी बहन से मिलने आना ही था। और फिर उस बेसब्री से इंतजार की जा रही मुलाकात का दिन तय हुआ। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की वो पावन द्वितीया तिथि, और उस खास दिन सालों के इंतजार के बाद मृत्यु के देवता अपनी प्यारी बहन यमुना के घर पधारे। सोचिए वो कैसा दिव्य पुनर्मिलन का क्षण रहा होगा। भाई बहन का ये मिलन इतना आनंद से भरा था, और इसी खुशी के एक पल में एक ऐसा वरदान मांगा गया जिसने हमेशा के लिए एक परंपरा बना दी। अपनी बहन के प्यार, दुलार और उस शानदार स्वागत से यमराज इतने खुश हुए, इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने यमुना से कहा कि वो कोई भी वरदान मांग सकती हैं। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर स्वयं मृत्यु के देवता वरदान मांगने को कहें तो कोई क्या मांग सकता है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। पर यमुना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी इच्छा पूरी तरह से निस्वार्थ थी। उन्होंने कहा, हे भैया, मैं तो बस ये वरदान मांगती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाए उसका प्यार और सत्कार स्वीकार करे, उसे कभी भी आपकी यमपुरी का डर न हो। अपनी बहन की इतनी निस्वार्थ इच्छा सुनकर यमराज का हृदय द्रवित हो गया, और उन्होंने कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। और इस एक शब्द ने उस वरदान पर हमेशा हमेशा के लिए मोहर लगा दी। और बस उसी दिव्य क्षण से एक त्योहार का जन्म हुआ, एक ऐसी परंपरा जो आज भी पूरे भारत में जिंदा है और बड़े प्यार और सम्मान से मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिव्य मिलाप से, इसी पवित्र क्षण से भाई दूज के त्योहार की शुरुआत हुई, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। और एक बात इस कथा को और भी खास बना देती है। जानते हैं, पूरे भारत में ये अकेला एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां यमराज की पूजा उनकी बहन यमुना के साथ होती है। और ये यमुना धर्मराज मंदिर आज भी मथुरा के उसी विश्राम घाट पर मौजूद है, ठीक उसी जगह पर जहां सदियों पहले ये दिव्य पुनर्मिलन हुआ था। मतलब कहानी वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक जीता जागता विश्वास है। आज भी ये मान्यता है कि भाई दूज के दिन इस घाट पर यमुना में एक साथ डुबकी लगाने वाले भाई बहनों को अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
हमारे जीवन में वो कौन से रिश्ते हैं, वो कौन से बंधन हैं जो हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं और मुश्किल वक्त में हिम्मत देते हैं, और हम उन अनमोल बंधनों का जश्न कैसे मनाते हैं।